जो टॉपिक चल रहा है, भाग्य, पुरुषार्थ, इस दुनिया को किसने बनाया? हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर ही बाद में दे दी है ना। जो अधूरा छूट गया था अपना उस दिन, हम कब से इस दुनिया में हैं? किसने हमें पैदा कर दिया? कहाँ से हम, यदि किसी ने पैदा नहीं किया है तो हम कहाँ से आ गए? और यदि किसी ने पैदा किया है तो क्यों पैदा किया? यदि उसने हमें पैदा किया है तो उसे किसने पैदा किया? एक प्रश्न ये भी आता है। भगवान को किसने बनाया? किसी ने बनाया कि कोई प्रीवियस भगवान था, गॉड था, उसने नए भगवान को बना दिया? इंडिया में बहुत सारे भगवानों का कल्चर है और हर 5-10 साल में एक नया भगवान आ जाता है। नहीं आ जाता? आ जाता है कि नहीं? नए भगवान का जन्म ले हो जाता है, नए रूप में, नए स्वरूप में, नए डेकोरेशन के साथ, नए नाम के साथ हो जाता है। रिसेंट 50 ईयर की हिस्ट्री उठा करके देखो, 100 ईयर की हिस्ट्री उठा करके देखो, जो 100 ईयर्स पहले नहीं थे, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, आज वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जो एक सामान्य ह्यूमन बीइंग था, आज उसको लोग भगवान से भी बढ़कर के पूछ रहे हैं। तो इंडिया का कल्चर है ऐसा, भगवान बहुत सारे पैदा होते रहते। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आंसर तो ऐसा कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन अपने विचार से ये कह सकते हैं कि जो एवोल्यूशन थ्योरी अर्थ के बारे में है साइंस की, उसी एवोल्यूशन थ्योरी पे हम ये मान सकते हैं कि पहले अंडा बेसिकली सबसे छोटी फॉर्म ऑफ लाइफ होती है। अच्छा। तो जो सिंगल सेल होता है वो एग से ही शुरू होता है और फिर वो म्यूटेट होते बढ़ते सेल्स का म्यूटेशन होते जाता है और मल्टीपल टाइम्स एक बॉडी बन जाती है। तो सिमिलर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के सेल्स थे, ओवर द टाइम उनको उस तरीके का एवोल्यूशन का एटमॉस्फेयर, मुर्गी का एक सेल डिफरेंट था, बंदर का सेल डिफरेंट, थोड़ा स्लाइट म्यूटेशन के साथ, क्योंकि निगोदिया जीव या हम एक इंद्रिय जीवों की बात करें तो अनगिनत है और अनगिनत तरीके के हैं, हम जानते भी नहीं उनके बारे में। क्योंकि 84 लाख योनियाँ तो हमारा धर्म कहता है और साइंस के हिसाब से भी 84 लाख हो सकती हैं, लेकिन जब नेमिंग कन्वेंशन की बात आएगी या फिर लिस्टिंग की बात आएगी तो अभी शायद 1000 लाख के आसपास ही पहुँचे हैं हम, तो हम सबको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कम्प्लीटली। अच्छा। तो ये मेरा मानना है या सोचना है कि वो म्यूटेट होते और एक दिन एक जीव तो मुर्गी बन गया और एक जीव इंसान बन गया। गजब का मानना है आपका। अच्छा, वो सेल जो म्यूटेशन कर रहा था वो कहाँ से आया? जो म्यूटेट करके मुर्गी बन गया, अंडा बन गया, फिर मुर्गी बन गया, फिर बंदर बन गया, फिर इंसान बन गया, वो एक सेल जो इनिशियल सेल, वो कहाँ से आया? हवा में से। हवा में से? हवा कहाँ से आई? बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब अर्थ बना या हमारा सोलर सिस्टम या यूनिवर्स बना तो सिर्फ अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट था जिस पे उस तरीके के पार्टिकल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो एक लाइफ फॉर्म को सस्टेन कर सकें। तो जब वो एनवायरनमेंट धीरे धीरे सूरज की गर्मी से इवॉल्व होता गया, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसी बेसिस पे सारी चीज़ें इवॉल्व होती गईं और ओवर द टाइम एक सेल था, फिर वो सेल से शायद कोई दूसरा जीव बना, फिर बंदर बना, फिर आदि मानव बना और फिर इंसान बन गया। तो सोलर सिस्टम कब से है?
शायद 3 ट्रिलियन ईयर्स एज पर साइंस। एज पर साइंस 3 ट्रिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम बना। उसके पहले वो उसके पहले उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और हम भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हमारी तो रही बात 3 ट्रिलियन ईयर्स की, वो भी रिकॉर्ड नहीं है, वो तो अजम्पशन है ना, अजम्पशन। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अजम्पशन लाया है कि 3 ट्रिलियन ईयर्स पहले कुछ था, सोलर सिस्टम था, सन था। तो वो सन कहाँ से आया था? एक स्टेज के बाद जाकर के व्यक्ति कहीं ना कहीं अज्यूम करता ही है, चाहे वो साइंस हो, चाहे धर्म विज्ञान हो, वो कहता है कि नहीं, देयर वॉज समथिंग विच इज अनक्रिएटेड, विच वॉज नॉट क्रिएटेड। वो है, उसका एग्जिस्टेंस शुरू से है। कुछ तो था दुनिया में जिसको किसी ने नहीं बनाया। आपने कहा अर्थ प्लेनेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, सन की एनर्जी से फॉर्मेशन हुआ, उसमें फिर फिशन होते गए, एनर्जी जनरेट होते गई, और धीरे धीरे प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स बनते गए। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ इवॉल्व होता गया। भगवान बनाते तो सबको अच्छा ही बनाते। भगवान बनाते तो सबको अच्छा बनाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब भगवान ने नहीं बनाया? भगवान ने थोड़ी बनाया है। अच्छा, आपका मत जो है, आपकी का व्यू है भगवान ने नहीं बनाया? नहीं बनाया। वो पीछे कुछ बोल रहे थे। हाँ, नमस्ते गुरुवर, शायद बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करने के लिए कुछ अच्छे कुछ बुरे, ताकि बैलेंस चलती रहे। अच्छा, बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छा भी बना दिया, कुछ बुरा भी बना दिया। कुछ लड़ते रहे, कुछ उनको संभालते रहे, कुछ चोरी करते रहे, फिर उनको कोई जेल में डालते रहे। तभी तो जैसे भैया ने कही सर्कस चल रही तो चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 है। आपके पापा क्या सोचेंगे, तुम बहुत अच्छा बन जाओ और तुम्हारा छोटा भाई एकदम थर्ड क्लास? महाराज जी, वो तो अपोजिट रिएक्शन होता है ना, एक पॉजिटिव बनता है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव बन जाता है। नहीं तो पापा तो यही सोचते होंगे कि बड़ा बेटा अच्छा बनना चाहिए और छोटा बेटा एकदम खराब बनना चाहिए। नहीं, ताकि बैलेंस बना रहेगा घर में। जो तुम कमा के लाओगे वो खर्च करता रहेगा, न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा। ऐसा होती तो परवरिश सेम है, लेकिन फिर वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। जैसे हम पॉजिटिव एक बनता चला जाता है, जैसे हमें अच्छाई होती जाती है तो दूसरा वाला क्या कहते हैं। अच्छा, घर में एक अच्छा हो जाता है तो फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरे को खराब होना पड़ता है, ऐसा है? आपके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि एक बेटा अच्छा बन जाए दूसरा खराब बन जाए? नहीं सोचते तो होंगे? ऐसे नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? पूछ के आना पापा से अपने। 3 है, मान लीजिए किसी घर में एक क्रिकेट टीम हो जाए। पहले रहती थी ना क्रिकेट टीम, 11-11 नहीं होते थे 10 हो जाते थे। तो कुछ ऐसा सोचते होंगे कि 5 अच्छे बन जाए, 5 खराब बन जाए। कैसे? नमस्ते महाराज जी, भगवान बनाते तो सभी को अच्छा है, फिर वो मतलब यहाँ पर आकर बिगड़ जाते हैं कुछ। अच्छा, भगवान सबको अच्छा बनाते हैं, यहाँ पर आकर के बिगड़ जाते हैं। तो भगवान का सिर्फ कंट्रोल पैदा करने तक का है, बाकी उसके बाद बाकी अपना ही होता है खुद का। जो अपना ही होता है। तो भगवान का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। कहा तो जाता है कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ होता है, पर जो लोग भगवान, अब इसका आंसर तो नहीं पता। इसका आंसर नहीं पता क्यों? अच्छा, भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं जो ऊपर बैठा है? हाँ है। तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो फिर वो अच्छा क्यों नहीं बना देते सबको? वो तो सभी को अच्छा बनाते हैं, यहाँ पर आकर बिगड़ जाते हैं। नहीं तो जब अच्छा बनाते हैं तो फिर बाद में भी ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए कि नहीं? कि नहीं करना चाहिए अपने बच्चों की? करनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो फिर सबको सही लाइन में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो सही लाइन में लाने के लिए मतलब ये जो चोरी करते हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं, ऐसा होता है। देखो, अच्छा, तो आपके पेरेंट भी सोचते होंगे कि बड़ी सिस्टर जो है ऐसी हो जाए और छोटी ऐसी हो जाए? नहीं। तो भगवान का कंट्रोल सिर्फ पैदा करने तक है, उसके बाद सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल ड्रिवन हो जाते हैं। कैसा है? हाँ, तो एक स्टेज पर होता है ना कि मतलब लगता है कि मतलब अब इंसान में बुद्धि आ गई है, अब वो अपना खुद का कंट्रोल खुद मतलब कर सकता है सब कुछ।
अच्छा, एक स्टेज के बाद जब वो कैपेबल हो जाता है हाँ। तो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। हाँ। यानी जैसे बच्चों को संभालना पड़ता है तब उस स्टेज तक भगवान संभालते हैं, फिर उसके बाद दुनिया में छोड़ देते, सब इंडिपेंडेंट होते, अपने दम पर अपने कर सकते हैं ऐसा। हाँ। अच्छा हाँ, और कौन बतलाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान ने बनाया है तो किसी को इंसान किसी को जानवर क्यों बनाया? अब इसका आंसर क्या है? हाँ, किसी को पेड़ पौधा बना दिया, किसी को कुत्ता बिल्ली बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को सुअर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी के लिए ऐसे एनवायरनमेंट दे दिया कि उसको कुछ नहीं करना पड़ता, किसी को ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया, जन्म से ही दे दिया है कि फुटपाथ पे पड़ा है। महर्षि वो कर्म होते हैं। वो कर्म होते हैं। अच्छा, तो कर्म से वहाँ पैदा हो जाता है वो। हाँ, मतलब जैसे तुमने अपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसके हाँ। अकॉर्डिंग आगे तो होता जब फिर वो कर्म पे डिपेंड हो जाता है, फिर भगवान क्या कर रहा है? भगवान ने स्टार्टिंग में तो बनाया है। अच्छा, स्टार्टिंग में भगवान ने बना दिया। हाँ, फिर मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कितने पेड़ बनाए होंगे भगवान ने? स्टार्टिंग में कितने पेड़ बनाए होंगे? एक पेड़। एक ही पेड़, सिंगल पेड़, एक ही जोड़ा बनाया होंगे? दो जोड़े? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। अच्छा, आप बताओगे कि सबके डिफरेंट डिफरेंट पेड़ बना दिया। एक गधे का पेड़ बना दिया, एक घोड़े का बना दिया, एक मुर्गी का बना दिया, एक कुत्ते का बना दिया, एक बिल्ली का बना दिया। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, ये तो नहीं पता कि कितने बनाए होंगे, लेकिन जब बालबोध पढ़ा था तो उसमें एक पार्ट ये भी था कि जब मतलब काल पूरे समाप्त हो जाते हैं, नेक्स्ट आने वाला होता है, आई गेस जब छठा काल जो होता है दुखमा वो ओवर होता है, तो उसके लिए 48 पेयर्स होते हैं, 48 पेयर्स या फिर 48 पीपल, वो याद नहीं है मेरे को क्लियरली। उन लोगों को अलग छोड़ दिया जाता है, किसी गुफा में बंद कर दिया जाता है, फिर वो सब क्या कहेंगे, जो भी क्लैमिटीज़ आनी होती हैं वो सब आती हैं, एंड फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि फिर आगे लाइफ एक्सटेंड हो। अरे ये तो बहुत बात की बात है, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कौन कैसा हो रहा है। अभी तो हम तो इनिशिएशन कहाँ से उसकी हम बात कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना, ऐसे आए होंगे लोग, फिर यहाँ पर आकर वो जैसे काम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके कर्म उन्हें बंध रहे होंगे। फिर नहीं तो नेक्स्ट फिर भगवान ने क्या किया, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। जब कर्मों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वो वहाँ जा कर के पैदा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, तो फिर भगवान ने किया क्या? भगवान जी चांस देते हैं ना अपने बुरे कर्म को भी अच्छे में कन्वर्ट करने के लिए। शुरुआत में पैदा करके छोड़ देते हैं सबको, फिर जब अपने अपने कर्म करो ये फिर तो वो पता मॉनिटर नहीं। करते थे ऊपर से बैठ करके। पता नहीं, मैं तब थी नहीं। अच्छा, आप उस समय नहीं थे? नहीं, तो फिर आप कब आए? मुझे याद ही नहीं है मैं कब आई हूँ। नहीं, इस दुनिया में कभी? मैं तो 2003 में आई हूँ, उससे पहले कब थी कहाँ थी आई डोंट नो। अच्छा, तो थे भी कि नहीं थे? आई गेस होनी तो चाहिए। कब से? पता फिर नहीं। भी अंदाज से? अंदाज से गेस करो। महर्षि, इससे पहले 4 और काल थे, तो उसमें से कभी भी किसी में भी आ गई होंगी। अच्छा, उस 4 से पहले क्या था? 4 से पहले 6 थे, उससे पहले 6 थे, हाँ, ऐसे चले आ रहे हैं ना, काल बाय काल बाय काल। काल बाय काल वो चले आ टाइम रहे हैं। पीरियड चलता हुआ आ तो रहा कब है। से चला आ रहा है? तो वो नहीं पता ना, आदि अनंत बोलते हैं, तो आदि की अनादि अनंत? सॉरी, अनादि। अनादि मीन्स विदाउट आदि, जिसकी कोई आदि यानी बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग लेस। अनादि मीन्स बिगिनिंग लेस, अनंत मीन्स फ्यूचर में इनफाइनाइट टाइम पीरियड है। तो उसकी कोई जानकारी नहीं? नहीं। और किसी कोई जानकारी? किसी को जानकारी है? हाँ, आप मेडिकल साइंस में है ना, आपको कोई जानकारी है? अच्छा, मेडिकल साइंस क्या बोल रहा? नमस्ते गुरुदेव। हम वैसे इवॉल्व तो मंकी से ही हुए हैं ना। अच्छा, इवोल्यूशन हमारा मंकी से हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते। जैसे भगवान बनाया है वैसे हम कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भगवान को भी किसी ने नहीं बनाया, इस दुनिया को भी किसी ने नहीं बनाया। तो जो जैन फिलॉसफी कहती है
न इस दुनिया को किसी ने बनाया, न इस इंसान को किसी ने बनाया, न इस आत्मा को किसी ने बनाया, न इस मैटर को किसी ने बनाया, न इस नेचर को किसी ने बनाया, न सन, न प्लैनेट, न मून, जितना भी लूनार सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसको किसी ने नहीं बनाया। सब कुछ बना बनाया है। एक नेचर के अनुसार सब कुछ चल रहा है। कोई ऐसा नहीं जो ऊपर बैठ करके हमारा क्रिएशन करने वाला हो, क्रिएटर हो। एक फिलॉसफी है, देयर इज समवन हु इज क्रिएटर, देयर इज समवन हु इज डिस्ट्रॉयर, देयर इज समवन वो जो हमको पालन पोषण करके बड़ा करता है, जो हमें ऑपरेट करता है ना। तो जैसे वो कहते हैं गॉड, वन इज जनरेटर, वन इज ऑपरेटर एंड वन इज डिस्ट्रॉयर, GOD। पर जैन फिलॉसफी कहती है वो नहीं, हम स्वयं अपने गॉड हैं, हम स्वयं अपने भीतर कुछ जनरेट करते हैं। तो हमारा ऊपर उठना, हमारा बढ़ना, हमारा झुकना, हमारा घटना, हमारा चेंज होना किसी भगवान के ऊपर आधारित नहीं है, हमारे स्वयं के ऊपर आधारित है। तो साइंस एक स्टेज पे तो ये भी कहती है कि पार्टिकल मैटर को हम पैदा नहीं कर सकते। देखना कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट देखना उनका, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया कि वो पैदा हो रहा है, अथवा एक स्टेज में तो उन्होंने माना सन था, सोलर सिस्टम था, तो वो तो चला आ रहा है अनादिकाल से। फिर वो अनादिकाल से जो चला आ रहा है, फिर जो म्यूटेशन हुआ तो उसमें कुछ पैदा होता गया। तो पैदा कैसे हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? फिर आप कहो कि सोलर एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा कैसा कहोगे? समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही? तो जो मोस्ट कोरिलेशन हमारा बैठता है एक फिलॉसफी का, साइंस का, वो जैनिज्म फिलॉसफी से बैठता है एकदम। तो जैन फिलॉसफी जो मानती है कोई हमें बनाता नहीं है, कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता, ना कोई हमें पैदा कर सकता है, ना कोई हमें चला सकता है, ना कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी डोर, हमारी डोर उसके हाथ में है, वो जब चाहे हमें वैसा नचा देगा, जब चाहे वैसा हमें उठा देगा, गिरा देगा। हमारी डोर हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में हमारी डोर नहीं होती। तो फिर आप बोलोगे यदि जैन धर्म ये मानता है तो फिर जैन धर्म में भगवान कहाँ से आ गए? फिर एक क्वेश्चन आएगा, जब हम ही सब कुछ कर सकते हैं तो फिर भगवान ये मंदिर में बैठे हुए भगवान ये कहाँ से आ गए, फिर इनको क्यों हम माने? क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, हमारे पहले भगवान कौन से हैं? पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। महाराज श्री इस काल के तो इस काल आदिनाथ तो भगवान है। इससे पहले वाली जो 24वीं हुई थी, नाम मेरे को याद नहीं थे ना 24 तीर्थंकर, उससे पहले भी 24वीं हुई थी। उससे हर साइकिल में एक 24 होती है। तो पहली 24वीं कौन सी? नहीं पता। नहीं पता, पहली है ही नहीं। यदि हम फिर पहली 24वीं मान लें तो फिर तो वह नया साइकिल, नया सब कुछ एक चेंज शुरू हो जाएगा। तो पहली कोई 24वीं हुए ही नहीं। भगवान कब से हैं? तो अनादिकाल से। तीर्थंकर कब से हैं? अनादिकाल से। कितने हैं? देखना, जो हिंदू फिलॉसफी है वहाँ पर सिर्फ एक भगवान माना जाता है, वो एरिस्टोक्रेटिक गॉड में बिलीव करते हैं। लेकिन जैन फिलॉसफी है वो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है। जितने लिविंग बीइंग हैं उतने भगवान हो सकते हैं। जितने लिविंग बीइंग हैं सारे के सारे भगवान हो सकते हैं। कितने हो चुके हैं अभी? हमारे यहाँ एक नहीं है, इनफाइनाइट हो चुके हैं। इनफाइनाइट हो चुके। फ्यूचर में कितने हो सकते हैं? होंगे, इनफाइनाइट हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल है। आप भी भगवान हैं, या आप भी भगवान, आप भी भगवान। भगवान इन द सेंस भगवान होने का पोटेंशियल हम सबके भीतर बैठा है। सबके भीतर पोटेंशियल है भगवान होने का। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, वो चींटी है ना जिसके ऊपर आप बैठे हो, आपके पैर के नीचे है, आ जाती है, कहने का मतलब
अभी नहीं है अभी नहीं है, जिसके ऊपर पैर रख देते हो हम ये कह रहे हैं, उसके भीतर भी वो पोटेंशियल मौजूद है। वो भी ग्रो कर करके एक दिन ह्यूमन बीइंग बन सकती है। एक फिलॉसफी है जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो हमेशा एनिमल रहेंगे, हर साइकिल में वो एनिमल ही रहेंगे, वो पशु ही रहेंगे, वो पशु से मनुष्य कभी नहीं बन सकते। एक ऐसी भी फिलॉसफी दुनिया में, जो मनुष्य वो ही मनुष्य से मनुष्य बनेंगे, जो एनिमल है वो एनिमल से एनिमल ही बन सकते हैं। लेकिन जैन धर्म ये कहता है वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो, वो चाहे एक 1 सेंस वाला हो, पेड़ पौधा हो, चाहे 2 सेंस वाले हो, लट आदि है, चाहे वो 3 सेंस 3 इंद्रिया वाले वो चींटी हो, अथवा जिसके पास 4 सेंस हैं, वो मक्खी है, मच्छर है वो, अथवा जिनके पास 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियाँ वो। तो 1 से लेकर 5 इंद्रियों वाले जो जीव होते हैं, कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे तो ग्रो करके भगवान बन सकता है। सबके भीतर पोटेंशियल है। तो हमें कोई ऊपर से चलाने वाला बैठा है, हमारी डोर उसके हाथ में, बिल्कुल ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नौकर हमेशा जीवन भर हमेशा भवों तक नौकर ही रहेगा। तो जो पुजारी है भगवान का, हमेशा भगवान को पूछता ही रहेगा, भगवान तो बड़ा खुश होता रहेगा, बढ़िया मेरी पूजा करते रहो जीवन भर, हर भव में। नहीं, भगवान को ये पसंद नहीं है। हमारे भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो। वो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा हमेशा नहीं करना, एक दिन तुम स्वयं भगवान बन जाना और मेरे साथ आकर के बैठ जाना, बिल्कुल अपने बाजू में और अपने भीतर ही बैठा लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैन भगवान कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। और हर एक व्यक्ति हर एक लिविंग बीइंग बन सकता है, उसके हर एक के भीतर पोटेंशियल है, चाहे वो कोई भी स्टेज में क्यों ना हो। अभी जिस दिन वो अपने पोटेंशियल को पहचान लेगा, बस वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम ये पहचान लेंगे कि हमारा पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो वहीं से हम एकदम जागृत हो जाते हैं। यार मैं क्या था, अभी तक सो रहा था, मेरे पास तो इतनी क्षमता मुझे पता ही नहीं थी। जो व्यक्ति अपने पोटेंशियल को पहचान लेता है, तुरंत कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ जाता। एक गरीब था, उसको पता चलता है कि तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपए घर के नीचे दबे हैं, जैसे ही पता चलता है वो कॉन्फिडेंस से बढ़ जाता है, अरे मैं इतना अमीर हूँ, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था। तो आप लोग कौन हो? ह्यूमन बीइंग। किसने बनाया आपको? किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया हमें। ना हमें कोई बना सकता, ना कोई हमें मार सकता है। अब समझना। अब इसके बाद आती है कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत, जो आप कह रहे थे ना, अब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ये तो वो दूसरी फिलॉसफी भी कहती है, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, एज यू सो विल यू रीप, है ना? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। होता है कि नहीं? ये तो सब कहेंगे, लेकिन उसकी डीप में पहुंचने के लिए उसकी जो डेप्थ इन डेप्थ फिलॉसफी है वो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन यदि कहीं है तो जैनों के पास वो फिलॉसफी मौजूद है। हर एक एक्टिविटी के पीछे एक कर्म छिपा हुआ है। अच्छा और बुरा होना, उसके पीछे भी हमारा किया हुआ कुछ पास्ट का कर्म होता है, और उसके कर्म के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन है? हाँ, अब मेन क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद अपनी यात्रा शुरू होगी भाग्य और पुरुषार्थ की। ये सारा का सारा मैटर इसलिए लिया था हमने कि हमें समझे तो सही। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। तो गुरुदेव ये तो थ्योरी हो गई कि हाँ। हमें जो चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे सपोजिटली आपने पूछा कि अर्थ कहाँ से आई, या फिर पूरा सिस्टम कहाँ से आया। हाँ। मतलब हमारे तीर्थंकरों को भी या फिर ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ये थ्योरी ये थियराइज कर दी कि जो ये सब कुछ था पहले से ही। हाँ। ये हमारी भी समझ में नहीं आया, इसीलिए तो ऐसी थ्योरी बनाई गई होगी। अच्छा। नारियल का पेड़ देखा आपने? हाँ जी महाराज। वो डाब, उसका पानी पिया है? डाब का पानी। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कितनी हाइट रहती है उस पेड़ की? बहुत ज़्यादा रहती, 50-60 फीट तो रहती हो। अच्छा, उस डाब के भीतर वो पानी कहाँ से आ जाता है? जड़ों के थ्रू होते हुए तो अंदर के हॉलो पाइप है पेड़ के जो उसे पानी को वहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं? नहीं वो तो कैसे पहुँचता है पानी?
जड़ के थ्रू ऊपर रूट्स में जाकर फिर लीव्स में जाकर उसके अच्छा, कौन पहुंचाता है पानी? पेड़ ही पहुंचाता है। कैसे पहुंचा देता है पानी? जीव है वो, जिंदा है तो कि भगवान पहुंचा देता है पानी? नहीं, पेड़ ही पहुंचाता है। अपने आप नेचुरल प्रोसेस चल रही है ना। हाँ, बारिश कौन करता है? अपने आप नेचुरल प्रोसेस है। ठंडी कौन लाता है? नेचुरल। गर्मी कौन लाता है? नेचुरल। कि भगवान कर रहा है? नहीं, ये सब तो नेचुरल है। सब नेचुरली हो रहा है ना, तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि सारी प्रोसेस शुरू से चली आ रही हैं, इसे कोई बनाने वाला नहीं है। जब उस नारियल के उस डाब में पानी अपने आप पहुंच सकता है, अभी कोई बुद्धि लगाएगा, वो पानी जो उसका पेड़ तो एकदम सॉलिड रहता है, वो सोचे कहीं ना कहीं हॉलो पाइप होंगे जो सप्लाई करते होंगे पानी को यहाँ से वहाँ तक, रूट से लेकर के ज़मीन से वो रूट उसे सक करती होगी, फिर एक हॉलो पाइप के माध्यम से जैसे इंजेक्शन से पानी आप जानते हैं सिरिंज से अपने मेडिसिन चले जाती है, तो ऐसे ही कुछ अंदर होगा, हॉलो सिस्टम होगा, वो डाब के अंदर वो इंजेक्शन कैसा। अरे हम तो ये नहीं बना सकते कि भाई डाब में पानी हमें कैसे फिल करना है, आज का साइंटिस्ट ये नहीं कर सकता बड़े से बड़ा। तो बहुत सारी जो नेचर में प्रोसेस अपने आप चले जा रही हैं, कोई चलाने वाला नहीं है उसे। तो गुरुदेव ये चीज़ केवल ज्ञान में इंक्लूड नहीं होती, ये सब चीज़ें आए कहाँ से, नेचुरल प्रोसेस कैसे एग्जिस्ट करता है? अच्छा, केवल ज्ञान में जिसको भगवान कह रहे हैं उसको दिखता नहीं, उसको दिख रहा है कि हो रहा है उस, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा। केवल ज्ञानी भी यही बोलेंगे कि किसी ने बनाया नहीं उसे, भगवान ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया इस पृथ्वी को, इस नेचर को किसी ने नहीं बनाया, बनाया है वो। जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते अपने आप होते रहते हैं, तो जो नॉन लिविंग बीइंग में अपने आप होते रहते हैं, लिविंग बीइंग में वो करता है, बस ये डिफरेंस आ जाता है। जो लिविंग बीइंग होते हैं अपने मन के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अपने लाइफ को बना करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो पहले भगवान अपने यहाँ तीर्थंकर कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं। उनको तो किसी ने बताया होगा कि मोक्ष मार्ग है, ऐसा चलना चाहिए। उनको कैसे ज्ञान होगा कि मुझे दिगंबर दीक्षा लेना चाहिए, घर बार त्याग करना चाहिए, फिर साधना करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें तीर्थंकर भगवान से उपदेश मिला है कि ये मोक्ष मार्ग ऐसा होता है, संसार मार्ग होता है। तो जो पहला तीर्थंकर बना होगा उसे तो किसी ने बताया कि अपने आप ही पैदा हो गया ज्ञान? यदि हम फिर ये क्वेश्चन लाएंगे, फिर वही है अंडा की पहले मुर्गी। पहला तीर्थंकर हम क्वेश्चन लाएंगे तो उससे पहले उनको किसने ज्ञान दिया? तो नहीं, ये चेन है, ना अंडा पहले है ना मुर्गी पहले है, सब कुछ चला आ रहा है, इसका कोई आंसर नहीं। कोई नहीं बता सकता कि अंडा है कि पहले, बस है, इस चेन है, सिस्टम है। सर्कल में बिगिनिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। बना रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जो बना है। रिंग है, सपोज एक रिंग है, रिंग का बिगिनिंग पॉइंट कौन सा कहोगे आप? रिंग देखिए नहीं, उसका बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है? सर्कुलर फॉर्म में, बस प्लेन सर्कल है। बता सकते, कोई बताएगा उसका पहला पॉइंट कौन सा है? क्यों बता सकते हो? सोचो, आंसर दो। क्यों? रिंग की शुरुआत कहाँ से है? रिंग की कोई शुरुआत ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि रिंग की शुरुआत होती ही नहीं। जहाँ से भी देखोगे तो वो तो लग रहा है यहीं से शुरू हुई है। पूरी की पूरी रिंग ऐसी ही घूमती जाएगी। बस ये साइकिल जो है बिल्कुल ऐसा ही चला आ रहा है, इसकी बिगिनिंग है ही नहीं कहीं पे। तो केवल ज्ञान में भी रिंग रूप में ही झलकेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत है ही नहीं। केवल ज्ञान में भगवान भी, महावीर भगवान भी, आदिनाथ भगवान भी यही आंसर देंगे, संसार कब से है? बोले अनादिकाल से है। किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। पहले तीर्थंकर? बोले पहले कोई हुए ही नहीं है। तो बोले उन्हें उपदेश कैसे मिला? तो परंपरा से चली आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ में? तो हमें कोई ऐसा नहीं है जो बना करके इस दुनिया में भेजता है, जिसे भगवान कहा जाए। जैन फिलॉसफी ये मानती है। अब हिंदू फिलॉसफी वो ये लोग मानते हैं कि ईश्वर ने हमें बना करके भेजा है, ब्रह्मा जी ने बताया, ये उनकी फिलॉसफी है। हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो जो बता रहे हैं कि जैन फिलॉसफी क्या मानती है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें इस दुनिया में भेजता है, पैदा करता है। तो आप कब से, आप बोल रहे थे ना 4 काल पहले, 6 काल पहले से, हाँ कब से हैं? अब बताओ कब से हैं आप?
महर्षि कोई स्टार्टिंग नहीं है, जब स्टार्टिंग से ही है। कोई स्टार्टिंग नहीं और स्टार्टिंग से ही है मतलब जैसे आपने बोला ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग से एग्जिस्टेंस है बिल्कुल हमारा। स्टार्टिंग तो है ही नहीं, हाँ तो वही। तो बिगनिंग लेस है अपन। हाँ कोई हमारी बिगनिंग हुई ही नहीं कभी, किसी की भी नहीं, ना आपकी ना आपकी, ना आपके पेरेंट्स की ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, ना कोई पहले नंबर के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा भी नहीं थे। बस इतना है कि जैसे आप 20 साल के अभी हैं तो 20 साल पहले किसी दूसरी स्टेज में थे, दूसरी पर्याय में थे, दूसरी बॉडी थी आपके पास। तो आत्मा की कोई बिगिनिंग नहीं है, हाँ, लेकिन शरीर की बिगिनिंग हो जाती है, ये कहा जा रहा है। शरीर नया नया मिलते चले जाता है, तो जैसे हम कर्म करते हैं वो आत्मा उस प्रकार के शरीर को पा जाती है, उस प्रकार के फैमिलीज़ को पा जाएगी, उस प्रकार की सिचुएशन उसे मिल जाएगी, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, वैसे पेरेंट्स मिल जाएंगे, वैसे उसे धर्म मिल जाएगा, वैसे उसे कुल मिल जाएगा, वैसे उसके सिटी मिल जाएगी, वैसे उसे कंट्री मिल जाएगी। सब कुछ जो मिलेगी, जो आत्मा जो कर्म करती है उसके अनुसार उसे मिलते चले जाती है। तो आप यहाँ पैदा हुए तो शरीर को लेकर के, तो बिगिनिंग किसकी नहीं है? हमारी बिगिनिंग है भी नहीं भी है। जब हम आत्मा की बात करेंगे तो हमारी कोई बिगिनिंग नहीं है, जब हम शरीर की बात करेंगे तो शरीर को लेकर के कहा जाता है कि हमारी बिगिनिंग है, हम इस परिवार में पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए, उस घर में हम पैदा हुए, हम उसे मानते हैं। तो क्या कहा जाएगा? हमारी बिगिनिंग नहीं भी और है भी, दोनों ही चीज़ है। अब आप कहोगे फिर मान लीजिए है भी नहीं, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। नहीं, शरीर की अपेक्षा बिगिनिंग है, आत्मा की अपेक्षा कोई बिगिनिंग नहीं। ठीक है, टाइम हो गया है, क्या कोई डाउट है, पूछना है? अब ये जिसको इस पर विश्वास होगा, जो इस फिलॉसफी को मानेगा, अब वही व्यक्ति फिर भाग्य को मान सकता है। जो कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करेगा फिर वही व्यक्ति कहेगा कि नहीं, भाग्य कुछ होता है कि नहीं। फिर क्वेश्चन आएगा कि यदि भाग्य सब कुछ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, कि जैसा लिखा करके आए हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा? बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, इन प्रश्नों को उत्तर अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखें। हाँ, क्या पूछना है, बोलो। एक आता है कि आत्मा दिखती कैसे है? आत्मा दिखती कैसे? कैसे है? लाइट जल रही है? कौन सा कलर है करंट का? खड़े होकर बोलना। ट्रांसमिट बल्ब जल रहा है, बल्ब ट्रांसमिट वाइट हो रहा है। ये बल्ब का कलर है, करंट है इसमें। बल्ब क्यों जल रहा है? बल्ब लाइट क्यों, प्रकाश क्यों दे रहा है? कहाँ से दे रहा है वो? जब इलेक्ट्रिसिटी होती तभी आता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का कलर कौन सा है? जो करंट होता है ना, करंट, बिजली, उसका रंग कौन सा है? कोई कलर नहीं। कोई हमें बताएगा? करंट का कोई? सफ़ेद, पीला, हरा, लाल। तो ये सफ़ेद, पीला, हरा, लाल किसका रंग है? मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। किसका? वो बल्ब में जैसा लगा है? नहीं, बल्ब का जो आउटर लेयर होती है वो वाइट कलर का, इसके वो रिफ्लेक्ट। अच्छा, वो आउटर लेयर के कारण। लेकिन करंट का तो कोई कलर नहीं होता ना। बस ऐसे ही आत्मा का कोई रंग नहीं होता है। जो रंग है वो बॉडी का है। जैसा उसमें ग्लास होगा वैसा लाइट का रिफ्लेक्शन, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ब्लू है, जैसा उसमें ग्लास, आउटर ग्लास लगा दो वैसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन करंट का, बिजली का कोई रंग नहीं होता। ऐसे ही आत्मा का कोई रंग नहीं होता। जैसा हमें शरीर मिलेगा, मनुष्य का, पशु का, गोरे का, काले का, वह हम अपने आप को मानने लगते हैं। ठीक है, चलो। और कोई डाउट किसको पूछना है? तो आप कौन सी आयु को जी रहे हो? कुत्ते बिल्ली की तो नहीं, गधे की तो नहीं, उल्लू की तो नहीं, मनुष्य की। कब तक जियोगे? 40 साल तक ही कि 100 साल तक? 100 साल तक जीने के लिए वैसे कार्य करना पड़ता है। चलो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग
रोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल रोना, चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता है क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले महावीर भगवान की।